हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दा महुआ चैनल में। दरअसल आज हम आपको दिखाने वाले हैं यह महाराजा छत्रसाल का किला। इस किले में अनेक रहस्य छिपे हैं। बताया जाता है कि इसके अंदर से जो सुरंग निकलती है मैक्सिमम 25 किलोमीटर जाती है। कुछ यहाँ पे ऐसे जिंदा सबूत भी है। ऐसा ही बताया गया 50 साल पहले क्यों उस सुरंग का दरवाज़ा चिनवा दिया गया, आखिर क्या कहानी रही। और आज हूँ मैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में कुलपहाड़ जगह पर, और ख़ास तौर पर ये तहसील है। और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे एक किला दिख रहा होगा। इस किले में तमाम ऐसे रहस्य हमें देखने को मिलेंगे जब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, और कुछ ऐसी चित्रकारी जिसे देखकर शायद आप भी हैरान रह जाए कि उस समय कैसे पॉसिबल है। इस किले का निर्माण आज से लगभग 400 बरस हो चुके हैं, उससे पहले हुआ था, और 17वीं शताब्दी में इसको बताया जाता है। चलो, हालांकि इतिहास की चर्चा हम बाद में करेंगे, क्या लड़ाई हुई और कैसे बाहर का आक्रमणकारी मोहम्मद बंगस का यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर कब्जा भी कर लिया था। क्या कहानी है वो तो वहीं जाकर ही पता करेंगे, और कहाँ वो सुरंग का रास्ता है दोस्त। तो यहाँ से देख सकते हैं हम जाएंगे ऊपर की ओर। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो बताए यहाँ पर अभी कोई बड़ा दरवाज़ा तो हमें नहीं विशाल देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे इसके एंट्री गेट उस तरफ हो। यहाँ आप बगल में जो इस तरफ आप देख रहे होंगे, ये घोड़ा आपको शायद यहाँ से दिख रहा होगा। यह महाराजा छत्रसाल के जो सेनापति थे वहीं, मतलब उन्हीं का ये बनाया गया है। देख सकते हैं सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ी से ऊपर चलेंगे आराम से धीरे धीरे। देखिए, जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ हमें एक बहुत बड़ी दीवार यानी इसकी इमारत हमें देखने को मिलती है। और ये इमारत के जस्ट यहाँ पर आएंगे तो बगल में आपको भी यहाँ पर रास्ता देखने को मिलता है। ऐसे लगता है आगे का भाग था यहाँ पर, वो भी टूट गया है दोस्त। अब चलेंगे ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ की कुछ डिजाइन कलाकारी देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे किस तरीके से इसे बनाया है। अंदर आएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक कक्ष देखने को मिलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं खंडर अवस्था में तब्दील हो गया है। ये धीरे धीरे इसकी इमारतें गिरती जा रही हैं। करते हैं तो हमें एकदम सुनसान यहाँ पर नज़ारा हमें देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ से एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद इस हॉल में आते हैं। ये हमें विशाल दो बड़े हॉल मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इन हॉल को देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे कि 6 से 7 फुट मोटी दीवारें बनाई गई है। इतनी मजबूती से बनाया गया है कि आज तक हमें ये कुछ सही अवस्था में हमें देखने को मिलता है किला। और यहाँ पर ख़ास तौर पर बैठक के लिए पर्पज़ से ये हॉल बनाए जाते थे। यहाँ पर राजा महाराजा जो महाराजा छत्रसाल हुए, उनके सेनापति हुए, तमाम इनकी मंत्री परिषद थी जो यहीं पर बैठक लगाया करती थी एक समय। आप सोच सकते हैं कि इसका कुछ अलग ही महत्व था दोस्त। और यहाँ से वो रास्ता भी हम देखेंगे आखिर वो कहाँ से जाती है। कहते हैं वो सुरंग निकलती है यहाँ से। उस सुरंग के अंदर क्या हो सकता है, और एक व्यक्ति भी बताते हैं निकला है। सब कुछ थोड़ी इस भाग में और आप देख लीजिए, मैं आपको दरअसल दिखा दूँ दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो ये किले का कुछ भाग है, उस तरफ भी भाग है। उस तरफ भी किला बना हुआ था जो ढह गया है। एक से दीवार यहाँ पर थोड़ी हमें देखने को मिलती, ये चिनवा दी गई है अलग से। उस तरफ भी रास्ता जाता है। अब दोस्त हम ऊपर की ओर जाएंगे, वो नटकाशी और कलाकारी दिखाएंगे आखिर कहाँ है, और रास्ते का भी दरअसल हम पता करेंगे वो कहाँ से सुरंग जाती है। यहाँ देख सकते हैं हॉल के यहाँ पर छोटे कक्ष भी हमें देखने को मिलते हैं, और इस तरफ से। और अब चलेंगे हम ऊपर। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो देख सकते हैं एक किले बहुत बड़ी एरिया में फैला है, और आगे देख सकते हैं कुछ दीवारें टूट गई हैं, इसलिए हमें नहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ से पूरा का पूरा कुलपहाड़ शहर हमें देखने को मिलता है। अब देखना, यहाँ से एंट्री करेंगे। ये दरवाजे कोई ज़्यादा विशेष बड़ी नहीं है, मैक्सिमम 5 फुट के ही बनाए जाते थे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हम एंट्री करेंगे फिर ऊपर की ओर विजिट। जैसे हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे जब दूसरे फ्लोर पे हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा दरवाज़ा यानी कि बोल सकते हैं खिड़की नामा यहाँ पर बनाया गया है। एक झलक यहाँ जो छज्जा बोलते हैं, ख़ास तौर पर इस तरह इसे बनाया गया है इस सुंदर दिखने के लिए। तो यहाँ से भी आपको नज़ारा कुछ देखने को मिलेगा। अब ऊपरी भाग में चलेंगे। देख सकते हैं एक रास्ता इस तरफ था, देखिए एक रास्ता बंद कर दिया गया।
चिनवा दिया गया। पता नहीं आखिर क्या रीज़न होगा, ये तो पता नहीं, हालांकि कुछ अलग ही इनका मतलब रहता है। यहाँ पर अब जैसे ही आंगन में आते हैं तो हम लगभग कुछ ऊपरी भाग में आ चुके हैं और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है जैसे अभी 50-100 साल ही हुए हों इसे बने हुए, क्योंकि इतने अच्छी तरीक़ा से इसे डिज़ाइन किया गया है कि देखने में भी बहुत अच्छा सुंदर दृश्य लगता है। यहाँ पर भी आप एक बार गौर करेंगे और करने के बाद ये हौदी वगैरह ये अभी बना दी गई है ख़ास तौर पर बाद में, और थोड़ी बहुत इस पर डेंटिंग पेंटिंग ऐसे लगता है करवाई है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पुराने ही कुछ कलर है, कुछ डिज़ाइन है जो आज हमें इस प्रकार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक और हॉल बना है, हॉल के बाद हॉल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इसकी एक बार कलाकारी ज़रूर एक बार देखना, विजिट करना कि किस प्रकार से यहाँ का दृश्य हमें देखने को मिलता है। अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं, यहाँ से हमने एंट्री करी थी। एंट्री करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हम छज्जे पर हैं, और यहाँ वो देख सकते हैं घोड़ा आपको शायद दिख रहा होगा, उस पर सेनापति है महाराजा छत्रसाल के, और नीचे देख सकते हैं किस प्रकार की रास्ता है, और आगे भी कुछ ऐसी इमारतें बनी हुई हैं इन्हीं की दोस्त, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप विजिट करके देखेंगे। अब हम सब में ऊपरी भाग पर चलेंगे और आपको फिर इतिहास बताएंगे आखिर क्या इतिहास रहा। देख सकते हो ऊपर जाने के लिए 2 रास्ता हमें देखने को मिलते हैं, एक यहाँ से और एक वहाँ से। हालांकि हम यहाँ से विजिट करेंगे। देखिए यहाँ से जैसे ही आते हैं तो हम इस तरफ आना पड़ेगा, और बहुत छोटी रास्ता है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। यहाँ आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे बहुत संभल के आना पड़ेगा, तभी हम आ पाएंगे। अब आ चुके हैं हम यहाँ पर। दोस्तों अब हम इतिहास की चर्चा करेंगे, आखिर क्या इतिहास रहा इस कुलपहाड़ के किले का। ऐसा बताया जाता है कि इसका निर्माण लगभग 400 बरस पहले यानी कि 17वीं शताब्दी में हुआ था, और ऐसा ही बताया गया है कि जो यहाँ के राजा थे महाराजा छत्रसाल, उस समय बुंदेलखंड के, जो उन्होंने ही यहाँ पर ऐसा निर्माण करवाया था। उनके सेनापति यहाँ पर रहा करते थे, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ सेना का भी एक कार्यभार था, मेन चीज़ यहाँ पॉइंट था, जैसे आर्मी कैंप होता है उसी प्रकार से। और 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के खिलाफ महाराजा छत्रसाल लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई लड़ने के बाद उनकी फिर अलग ही कहानी रही। फिर 1729 में मोहम्मद बंगस खां आक्रमण कर देता है, और उस समय जो महाराजा छत्रसाल थे कुछ वृद्ध अवस्था में हो चुके थे, और वृद्ध होने के बाद इस पर जैसे ये कुलपहाड़ हुआ और यहाँ पर जैतपुर ऐसे कुछ एरिया थे इनके जो बुंदेलखंड में जो कब्जे में ले लेते हैं मोहम्मद बंगस का। तब उस समय पेशवा बाजीराव को बुलाया जाता है, और पेशवा बाजीराव मोहम्मद बंगस खां को बुरी तरीके से परास्त कर खदेड़ के यहाँ से भगा देता है। फिर वो महाराजा छत्रसाल के अंडर में यही आ जाता है। तो ये कुछ किला रहा, और इस किले की कुछ अलग कहानियां हैं, और इसके नीचे से भी रास्ता गई है, हालांकि वो मिला नहीं हमें कहाँ से बताते हैं। ऐसा बताया है गांव वालों ने कि यहाँ से एक जो रास्ता ख़त्म होता है, इस तरफ आप देखेंगे आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा, पहाड़ के एंड में एक कुआं है, उस कुएं में खुलता है एक छोटा रास्ता, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ से निकला था और वहाँ पर बता रहे कुछ लाइटें वगैरह लेकर वहाँ पर निकला था। और एक सुरंग भी ऐसा ही बताया गया है कि यहाँ से जाती है और जाने के बाद एक चरखारी में डायरेक्ट कनेक्ट होती है नीचे, और एक बेलताल, ऐसी तमाम ऐसी जगह है जो सुरंगों में खजाना, कई प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, मगर हालांकि किसी ने कोशिश नहीं की, कभी कोई गया और उस सुरंग को 50 साल पहले ही चुनवा दिया गया था दोस्त, ऐसा बताया है यहाँ के लोगों ने। तो देख सकते हैं सेनापति महल के नाम से जाना जाता है कुलपहाड़ को, और महाराज छत्रसाल को तो अलग ही कहते हैं, छत्ता तोरे राज में धक धक धरती हो, जित जित तो घोड़ा पग धरे वो तो हीरा हो। इसलिए ऐसा बताया गया कि पन्ना में आज भी हीरा होते हैं। महाराजा छत्रसाल का किला रहा जो ऐतिहासिक धरोहर है, मैंने आपको दरअसल दिखाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।